हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर सेकंड बीएस का चल रहा था। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम वही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक और वही पढ़ेंगे। ठीक है ना, हमारा फ्यूल वाला टॉपिक हो गया था, टेलर वाला स्टार्ट भी हो गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए थे। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बैकग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध की पृष्ठभूमि, ठीक है ना, कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, कहाँ से उसकी मतलब सोच आई कि हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट लेना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बुक बीएस की बुक राठी की, ठीक है ना, आप पेज नंबर हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 52 और इंग्लिश मीडियम की बुक नंबर पेज नंबर 44 पर आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मैं पढ़ते जाता हूँ आपको टॉपिक। Frederick Winslow Taylor, who is generally known as F.W. Taylor, 20 March 1856 to 21st March 1951, was a mechanical engineer. फेड्रिक विंसलो टेलर, जिन्हें सामान्यतः F.W. टेलर या टेलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, फेड्रिक विंसलो, F.W. टेलर, ठीक है ना, आप F.W. टेलर भी बोल सकते हो, टेलर भी बोल सकते हो, दोनों नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म 20 मार्च 1856 20 मार्च 1856 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 21 मार्च 1915 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये एक अमेरिकन थे, अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है ना, ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे। आगे देखते हैं। ही बिलोंग्स टू दैट टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच स्टार्टेड विटनेसिंग मास प्रोडक्शन। टेलर औद्योगिक क्रांति के उस युग से जुड़े थे जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे थे। क्या था कि ये उस टाइम के थे, मतलब जो इनका जन्म हुआ था, ये बोल सकते हैं हम 1856 से, ठीक है, 1951। अब ऐसा तो है नहीं कि 1856 में जब पैदा हुआ तब से ये लोग इसी में फील्ड में लग गए, ठीक है ना, तो हम 20 साल बाद में ले लेते हैं, 20 से 22 साल ले लेते हैं हम लोग इनकी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। तो ये मान के सकते हैं 56 से 78 के समथिंग इनका टारगेट रहा होगा। उस एज में क्या हुआ था कि प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही चल रहा था, मतलब दुनिया में प्रोडक्शन करने की होड़ लगी हुई थी। हर व्यक्ति ये चाहता था, हर देश ये चाहता था कि हम प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। अब हम लोग तो बोला जाता है कि उस टाइम पे हम लोग गुलाम थे, ठीक है ना, हम अंग्रेजों का राज चलता था हमारे इंडिया पर। 1856-57 से अंग्रेजों का राज चला हुआ है यहाँ पर। तो वो चीज़ क्या है कि उस टाइम पर हमारे यहाँ तो हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया में अगर कुछ हुआ भी होगा या नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ उन लोगों ने डेवलप भी करा होगा तो अंग्रेजों का राजपाट था, तो उस समय किसने करा होगा? अंग्रेजों ने करा होगा, ठीक है। बट अगर हम अभी की बात करते हैं, जैसे अमेरिका की बात करते हैं, F.W. टेलर की, तो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है ना। वहाँ एक लोगों का टाइम क्या था, उस समय उनके देश में क्या चल रहा था? प्रोडक्शन का काम चल रहा था। हर काम क्या हो रहा था? प्रोडक्शन चल रहा था। मतलब हर व्यक्ति, हर कंपनी चाहते थे कि हम ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, हम ये बनाएं, हम ये तरीका निकालें, ठीक है। हर कंपनी का काम ही यही चल रहा था। फिर आगे दिया गया है, टेलर बिलीव that in a proper analysis of work is being done, then one can identify the best way to get it done. टेलर का मानना था कि यदि कार्य का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया जाए तो इसे करने के लिए सर्वोत्तम तरीके को खोजा जा सकता है, बेस्ट वे को खोजा जा सकता है। अब टेलर जो थे उनका यह मानना है कि आप काम तो कर रहे हैं, काम तो आप कर रहे हो, बट उसी को अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से अगर वो काम आप कंप्लीट करते हो या फिर उस तरीके से करने की सोचते हो तो आपको नए नए तरीके मिल जाएंगे उस काम को करने के लिए, ठीक है। नए नए तरीके मिलेंगे तो उससे क्या होगा? आपका टाइमिंग बचेगी, आपकी कॉस्ट बचेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, he was one of the intellectual leaders and emphasized the importance of a partnership between a trained and qualified management, a cooperative and innovative workforce. जो टेलर थे वो प्रबंध में कर्मचारियों के सहयोग के पक्षधर थे। उनके मत में सर्वश्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति हेतु योग्य एवं प्रशिक्षित प्रबंध के साथ ही नए विचारों से युक्त कर्मचारियों की सहभागिता आवश्यक होती है। क्या था कि जो टेलर थे उनकी सोच क्या थी, वो वर्कर जो होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज जो होते हैं, ठीक है ना, कर्मचारी जो होते हैं, उन लोगों के हितैषी थे।
मतलब उन लोगों पे ज़्यादा लगाव था। वो ये चाहते थे या फिर ये सोचते थे कि जो हमारे वर्कर हैं, ठीक है, वो वर्कर खुश रहना चाहिए। अगर आपको कोई सी भी, उनका एक मानना था कि अगर आपको कोई सी भी जंग जीतनी है तो आपके पास में पर्याप्त सेना के साथ साथ पूरी सेना क्या होना चाहिए, आपकी ट्रेन होना चाहिए, तभी आप जंग जीत सकते। आप भली लाखों सैनिक लेके चले जाओ, ठीक है ना, बट अगर उनको हथियार चलाना नहीं आएंगे तो वो हार के ही आएंगे उन 10,000 सैनिकों से, अगर सामने 10,000 सैनिक है तो, ठीक है। और अगर 10,000 सैनिक है और वो फुल ट्रेनिंग है तो वो 1 लाख पे भी भारी पड़ सकते हैं। तो यही चीज क्या दी है, उन्होंने बोला कि हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर होते हैं, ठीक है ना, ये इस तरीके से आप उनको संभाल के रखो या फिर इस तरीके से उनसे काम करवाओ कि आपका प्रोडक्शन, आप कंपनी में 1000 वर्कर रखने से काम नहीं होगा, 1000 वर्कर एम्प्लॉयज रखने से काम नहीं होता है। आप 500 रखो, 100 रखो, बट फुल ट्रेड होना चाहिए जो आपके 1000 वर्कर का काम कर सके, ठीक है। आप अगर चाहते हो तो 1000 रखोगे, आप उनसे काम करवाओगे तो वो उसी स्पीड में कर रहेंगे या उस तरीके से कर, आप उनका तरीका चेंज करके आप वर्कर कम कर दो, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका काम ट्रेनिंग होगा। आप वर्कर को फुल ट्रेनिंग दोगे, उस हिसाब से काम करवाओगे तो वो करेंगे, ठीक है। अब इस चीज के उन्हें आगे दिया गया है, he was highly influential in reshaping the factory system of production. He introduced piece rate wage system in Bethlehem Iron Company, in which he was appointed in the 1898। सन 1898 में बेथलेम स्टील कंपनी में नियुक्ति के बाद उन्होंने वहां पर कार्यानुसार मजदूर पद्धति को लागू किया। अब 1898 में 1898 में जो बेथलेम स्टील कंपनी है, एक अमेरिका की कंपनी थी बेथलेम स्टील कंपनी, वहां पर इनकी पोस्ट लगी है, तो वहां पर इन्होंने क्या है कि मजदूर पद्धति को लागू करा था वहां पर, ठीक है। मोशन स्टडी इन्होंने लागू करी। फिर आगे दिया है कि औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में प्रबंधक प्रबंध संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सामान्यतः व्यक्तिगत निर्णय पर ही निर्भर रहते थे। इसे अंगूठा टेक रूल ऑफ थंब कहा जाता था। अब क्या रहता था कि जब उस समय 1898 में टेलर ने क्या करा कि अपनी ही, ठीक है ना, कंपनी में मजदूर नीति निकाली। उससे क्या हुआ कि मजदूर जो होते थे उन लोगों से काम करवाया जाता था, मतलब सर ये बोल सकते हैं कि मजदूरों से उनके तरीके पूछे जाते थे, उनका टाइम टेबल देखा जाता था, हर चीज़ उनके ऊपर स्टडी करने के बाद में भी वो चीज़ करी जाती थी। फिर आगे दिया गया है तो उस समय का जो मैनेजमेंट था, प्रबंध था उस समय का, वो क्या था, अंगूठा टेक था। क्या था, अंगूठा टेक। उनके पास कोई नई रणनीति नहीं थी, कोई नए नियम कानून कुछ भी नहीं था, ना वो अपना दिमाग लगाते थे। वो अगर कोई प्रॉब्लम भी फेस होती थी ना तो वो उन्हीं रूल में से पढ़ते थे जो किसी ने करे हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, हम बुक पढ़ रहे हैं, अभी मैं बुक में से आपको कोई एक टॉपिक बता दूंगा कि नहीं यार ये टॉपिक इस तरीके से, जैसे हम लोग अकाउंट पढ़ते हैं, अकाउंट में मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है ना, एक क्वेश्चन करवा दिया कि इस तरीके से करना है। अब जरूरी है कि सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सारी प्रॉब्लम उसमें वैसे ही रहेगी, करना वही तरीके से, बट प्रॉब्लम जरूरी है कि सेम रहेगी, नहीं होगी। जैसे अगर आज आप मेरी आज की ही वीडियो अकाउंट की देखोगे, आप ही की क्लास की, ठीक है ना, तो उसमें मैंने 2 क्वेश्चन करवाए आपको, एक फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट वाला क्वेश्चन और सेकेंड वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज है, ठीक है ना, बट दोनों को करने के तरीके चेंज हो गए, दोनों करने के तरीके चेंज हो गए। क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में मुझे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया था, बट सेकेंड वाले में मुझे ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, वो मुझे निकालना पड़ा, उसने सिर्फ बोल दिया, मुझे निकालना पड़ा। तो ये क्या हो गया, सिचुएशन के हिसाब से मैंने अपने आप को ढाला है। भाई समय था, उसने बोला मैं बैठा ही रहता कि नहीं यार फर्स्ट वाले में तो दिया था, सेकंड वाले में तो दिया ही नहीं है, उसने रेशियो में कैसे फाइंड करता हूँ। तो यही सिचुएशन हमारे साथ भी होती है, ठीक है ना। पहले उस टाइम पे जो मैनेजमेंट था उस टाइम का, वो यही देखता था कि नहीं यार जो पुराना टाइम है का मतलब जो चीज़ पढ़ी है हमने वही चीज़ फॉलो करें, नई चीज़ को अपने हिसाब से नहीं लगाते, ठीक है। इसे एक रूल ऑफ थंब, अंगूठा टेक नियम बोला जाता था। फिर आगे दिया है, अंगूठा टेक नियम अपनाने पर प्रबंधक परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेकर कार्य कर सकते थे, लेकिन इससे भी उन्हें कई प्रकार की सीमाओं में बंधकर रहना पड़ता था। ऐसे ही परिदृश्य में टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में उभर कर सामने आए। जो रूल ऑफ थंब था, ठीक है ना, उससे उस समय की प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाती थी, ठीक है, उस समय की प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाती थी, बट कैसे होती थी, क्या होता था, नहीं नॉलेज है, कैसे होती थी, क्या होता था, कोई आइडिया नहीं रहता था। हाँ, उस समय हमने पढ़ लिया, वो प्रॉब्लम है कि सॉल्व कर ली, खत्म हो गया।
उस टाइम पर क्या हुआ था, टेलर एक जनक के रूप में, पिता के रूप में आए थे, मैनेजमेंट के पिता बनकर आए थे उस समय, ठीक है ना। इन्होंने क्या करा है कि आगे सब चीज निकाली, नई नई रणनीति बनाई, क्या क्या निकाली वो हम पढ़ते जाएंगे। उन्होंने मानवीय क्रिया को छोटे छोटे भागों में बांटकर न्यूनतम समय में अधिकतम उत्पादन करने हेतु तरीके समझाए। अब उन्होंने क्या कराया, ह्यूमन सोर्स जो होते हैं, इंसानों के द्वारा जो क्रियाएं की जाती, काम किए जाते हैं, उसको क्या करा, छोटे छोटे भागों में बांट दिया। हर काम को एक छोटे छोटे भागों में बांटने के बाद में उसने कम से कम समय में, ठीक है ना, अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने की बात कही है कि कम से कम टाइम में आप क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये उन्होंने सोच रखी। उन्होंने इंसानों के द्वारा, वर्करों एम्प्लॉयज के द्वारा जो काम करा जाता है उसको अलग अलग पार्ट में बांटकर उनके ऊपर स्टडी करी। फिर दिया है, उनके द्वारा सुझाए तरीकों में उत्पादन की गुणवत्ता को सुधारकर समय एवं श्रम के अपव्यय को नियंत्रण करने के साथ ही उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना तथा कर्मचारी को प्रशिक्षित करना भी शामिल है। अब इनके द्वारा क्या दिया गया है कि जो टेलर है उन्होंने ये बोला है कि जो पुराने तरीके थे प्रोडक्शन करने के, गुड्स बनाने के, ठीक है ना, वो पुराने तरीकों को इन्होंने क्या करा है, चेंज कराएगा। पुराने तरीकों को इन्होंने चेंज करा। कैसे चेंज करा भैया, कोई नया टेक्निक लेके, हमने बोला क्या साइंटिफिक तरीका है भाई, एक ही काम है का। अब जैसे तरीका चेंज हो गया, पहले क्या होता था कि आप जैसे आप फेस टू फेस क्लास लेते थे, ठीक है ना, ऑफलाइन क्लासेस होती है हमारी, हम सामने रहकर आपको पढ़ाते हैं, बट अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि हमें ऑटोमेटिक अपना टाइम तरीके चेंज करने पड़े। अब ऑनलाइन क्लास का है, ठीक है, हो गया टाइम चेंज, तरीका चेंज हो गया। तो ऐसे ही क्या हुआ है कि उन्होंने भी अपने प्रोडक्शन करने के तरीके चेंज करेंगे। उन्होंने कर्मचारियों पे ज़्यादा ध्यान दिया है, कर्मचारियों के छोटी बड़ी स्टडियों को अलग अलग टुकड़ों में बांट के समझाएगा और उन्हीं में लागू कराएगा। उन्होंने जो टाइम था, टाइम का और लेबर का जो वेस्टेज वर्क होता है, ठीक है ना, जो अपव्यय होता है उसको रोक कर, उसको कंट्रोल करके वर्करों को उन्होंने ट्रेनिंग दी हैगी और अच्छे से अच्छा काम करवाने के लिए प्रोत्साहन दिया है। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट आज हमारा कंप्लीट होता है। कल हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे टेलर के, ठीक है। थैंक यू।